नीट परीक्षा लीक और तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं उनको लेकर समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरी। लेकिन दुखद ये है कि पुलिस ने समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उन लोगों को दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया। काफी धक्का मुक्की हुई और बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के लोग बहुत दिनों के बाद में एक बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए। मुद्दा सिर्फ ये था कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, महंगाई क्यों है, तो तमाम तरह के इन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे थे। लेकिन दुखद यही है कि आज पुलिस ने फोर्सफुली उनको रोका और जो मकसद मंशा इनकी थी विरोध प्रदर्शन की वो मुकम्मल नहीं हो पाई। तो क्या वजह रही, मैं जानने का प्रयास करता हूँ समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं मतरूब अली साहब, उनसे मैं जानना चाहता हूँ। आज का धरना समाजवादी पार्टी का शांतिपूर्ण तरीके से, जो हमारा 9 सूत्रीय मांग पत्र था महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से द्वारा जिलाधिकारी बुलंदशहर को देना था। तय प्रोग्राम था कि कलेक्ट्रेट के गेट तक जाएंगे और ज्ञापन देंगे, लेकिन यहाँ से 100 मीटर दूर कार्यालय से ग्लोबल हॉस्पिटल पर बैरिकेटिंग प्रशासन ने लगा रखी थी। सरकार डरती है और जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है। क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी रास्ते पर चौधरी चरण सिंह लोहिया, जेपी, बाबा साहब, ज्योतिबा फूले के रास्ते पर चलकर ये शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देना था। और मैं बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने तमाम उन नौजवानों को जो यूथ के फ्रंटल के अध्यक्ष और उनके साथी जो बहुत उत्साह में थे और वो बैरिकेटिंग पर चढ़ना चाहते थे, लेकिन हमारे निवेदन पर बैरिकेटिंग पर नहीं चढ़े और कोई टकराव की नौबत नहीं आई। क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से हमें ज्ञापन देना था, उसमें उन्होंने संयम बरता। ये अभी शुरुआत है। जो मुद्दे हैं, नीट का पेपर, एसएससी का, पुलिस भर्ती, लेखपाल भर्ती, शिक्षक भर्ती, कोई पेपर तो ऐसा हुआ हो इनकी सरकार में जो लीक ना हुआ हो। आज किसान त्राही कर रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा, डीएपी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, किसान फसल बोने को तैयार खड़ा है। आज महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, फेक एनकाउंटर किए जा रहे हैं, नेगेटिव बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं है और रोजमर्रा नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन्हें छात्रों के, ये तमाम मुद्दे उनको लेके आज का ये ज्ञापन था। और मैं आपके माध्यम से जनपद के सभी समाजवादी साथियों को जिस तरीके से एक कॉल पर, व्हाट्सएप कॉल पर सभी लोग, पूर्व विधायक हों, जो टिकट मांग रहे हैं वो प्रत्याशी हों, उनके समर्थक, विधानसभा के अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला की कार्यकारिणी के लोग, युवा फ्रंटल संगठनों को, सभी नौजवान इस धरने में बहुत मजबूती के साथ रहे हैं। और फिर एक बार मैं आपके ही माध्यम से ये अपने नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं कि हम ये टकराव की मुद्रा में नहीं थे या टकराव की पोजीशन में थे। हम चाहते थे शांतिपूर्ण तरीके से हम कलेक्ट्रेट तक जाएं और ज्ञापन दें। जो बैरिकेटिंग लगा है, अगर आने वाले आंदोलन में पुलिस ने रास्ते में बैरिकेटिंग लगाया तो फिर हमारे नौजवानों को हम कहेंगे कि उस बैरिकेटिंग को भी फलांग के हमें जाना पड़ेगा। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से वही ज्ञापन देंगे जहाँ का तय होगा। नवीन सर हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। आजकल नीट का जो मुद्दा है वो छाया हुआ है, पेपर लीक का मुद्दा है वो छाया हुआ है। उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि वो क्या सोचते हैं। क्योंकि आज एक तरह से समाजवादी पार्टी के लोग जो दबे कुचला और शिक्षक वर्ग है और टीचर जो छात्र वर्ग है उसको आवाज़ को बुलंद करना चाहता था, उसकी समस्या को उठाना चाहता था, लेकिन सरकारी सिस्टम ने इनकी आवाज़ को दबाया। उनको जहाँ पर ज्ञापन देना था वहाँ पर ज्ञापन नहीं देने दिया। तो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, जानने का मैं प्रयास करता हूँ। मैं आज के इस धरना प्रदर्शन का जो मुख्य मुद्दा था कि महंगाई पर, पेपर लीक पर, आज बढ़ते भ्रष्टाचार पर, जिस महिला सशक्तिकरण के झूठे वादे किए जा रहे हैं, उस सब के खिलाफ में किसानों की समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें डीएम साहब के यहाँ पर ज्ञापन देना था महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आदेश था और हमारे जिलाध्यक्ष मतलूब अली जी ने सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया। मूल समस्या ये है कि आज देश की बात आप करें, प्रदेश की बात करें, जो शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, किसान, महिलाओं के लिए जो बातें की जानी चाहिए
उस मुद्दे से इस देश को, इस प्रदेश को भटकाया जा रहा है। और उसमें मैं ये कहूँगा कि बहुत सारा योगदान बहुत सारी फेक न्यूज़ का, फेक नैरेटिव का है। क्योंकि आप देखिए किसान के हालात क्या हैं। किसान यूरिया के लिए लाइन में लगा हुआ है, किसान को डीएपी नहीं मिल रहा है, किसान की फसल के लिए जो एमएसपी है वो उसको नहीं मिल पा रहा है। अभी अगर हम छात्रों की बात करें तो आज नीट आपका लीक हुआ बड़े मुद्दे पर, लेकिन बाकी सब न्यूज़ चला करके उस मुद्दे को दबाया जा रहा है। जो अध्यापक उस बात को उठा रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। अभी आप मानिए कि मैंने सिर्फ एक ट्वीट किया था लेखपाल भर्ती में धांधली के लिए, तो लोग लखनऊ गोमती नगर मेरा नाम मुकदमा लिखा गया, FIR लिखी गई है। तो ये सरकार का रवैया अभी वर्तमान में बिल्कुल ब्रिटिश सरकार के जैसा हो चुका है। उसकी नीतियाँ एकदम दमनकारी नीतियाँ हो चुकी हैं। क्योंकि आप देखिए प्रदेश है, अगर हम बात करें रेप के मामलों में राजस्थान के बाद में दूसरे नंबर पर है, दलित अपराध पर ये प्रदेश पहले नंबर पर पहुंच चुका है। तो किस तरह की सुरक्षा का जो वादा आप कर रहे थे, गुंडाराज से मुक्त प्रदेश का जो आपने सपना लोगों को बेचा था, जो रोजगार का सपना आपने लोगों को बेचा था, तो आज रोजगार की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश सरकार में आउटसोर्सिंग से 1.25 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ हो चुकी है, जिसके लिए लोगों को 18,000 रुपये का वायदा देकर के भर्ती किया जाता है, लेकिन उन श्रमिकों को 10,000 और 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो यहाँ महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, मजदूरों की स्थिति ठीक नहीं है, किसानों की स्थिति ठीक नहीं है, छात्रों की, युवाओं की स्थिति ठीक नहीं है। और इसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। उसी के लिए आज ये धरना आयोजित किया गया और इस धरने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपना बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिभाग किया, अपनी मांगों को, अपने ज्ञापन को सौंपने का काम किया है। और इस तरह से जब लगेगा कि ज्ञापन सौंपने से काम नहीं चल पा रहा है और सरकार बिल्कुल बहरी हो चुकी है, तो भगत सिंह ने इस असेंबली में कहा था कि इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए आपको बहुत तीव्र कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो समाजवादी कार्यकर्ताओं की आवाज़ बहुत बुलंद होती जाएगी, ये धरने बड़े स्तर पर आयोजित होते जाएंगे। और जब तक सरकार इन सब चीज़ों का हल नहीं निकालेगी, जब तक वर्तमान स्थिति में जो अभी चल रही हैं उसको लेकर के, आप जानते हैं आने वाले समय में चुनाव आने वाला है 2027 में, समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति वन मैन आर्मी बन के खड़ा होगा और वर्तमान सरकार को हटाने का कार्य करेगा। बहुत धन्यवाद। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक ऐसे आंदोलन, ऐसे प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करती रहेगी। ये नवीन सर का कहना है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24।